अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत के मुनगुरु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की आज रायदही। चंद एक मकामात पर तशद्दुद के इक्का दुक्का वाक़यात के मासिवा पुरअमन रहे। शाम 5 बजे तक 77.55% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि 6 बजे रायदही का वक्त होने के बाद भी कतार में ठहरे हुए राय दहिंदों को वोट के हक से इस्तीफादा का मौका दिया गया, जिससे पोलिंग के तनासुब में ज़बरदस्त इजाफे का इम्कान है। सुबह 7 बजे रायदही का अमल शुरू हुआ। उस वक्त से ही पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदों की तवील कतार देखी गई। ये सिलसिला पोलिंग के खत्म होने तक देखा गया। हल्के में 119 पोलिंग मराकज़ में, माफ़ कीजिएगा, 289 पोलिंग मराकज़ में से 119 बूथ कायम किए गए थे। शाम 5 बजे तक हल्के में 1,87,527 वोटर्स ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। बताया गया है कि 2018 के इंतखाबात में यहाँ 891% 91% पोलिंग दर्ज हुई थी। अब जबकि ज़मीनी इंतखाब तमाम सियासी जमातों के लिए अहमियत के हामिल समझे जा रहे हैं, इसीलिए हर जमात के कारकुन बड़े पैमाने पर राय दहिंदों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की तरगीब दी थी, जिसके पेश नज़र इस मरतबा भी ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग के इम्कानात हैं जो रात देर गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए जाएंगे। पोलिंग के दौरान चंद एक पोलिंग मराकज़ पर बीजेपी और टीआरएस के कारकुनों के दरमियान तसादुम के वाक़यात पेश आए। चुंडूर में बीजेपी के कारकुनों ने टीआरएस के गैर मकामी कायदीन की जानिब से राय दहिंदों में रुकूमत तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए धरना दिया, जिसके जवाब में टीआरएस के कारकुनों ने भी धरना दिया। एक मौके पर दोनों जमातों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई, तहम पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी वहां पहुंच गए और पुलिस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारकुनों की जानिब से टीआरएस के गैर मकामी कायदीन की शिनाख्त किए जाने के बावजूद पुलिस ने उन्हें हल्के से बाहर नहीं किया और न ही कोई कार्रवाई की। मरीगुड़ा मंडल के भीमनापल्ली में बीजेपी के कारकुनों ने एक कार को रोक दिया जिसमें शराब मुंतकिल की जा रही थी। बीजेपी कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि उस गांव के इंचार्ज वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी हैं, उनकी हिदायत पर ही वोटर्स में शराब तकसीम की जा रही है। इसी मंडल के नरसमपेट गाँव के पुलिस स्टेशन के मायने के लिए आने वाले बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी के काफिले पर पथराव किया गया। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि पथराव के वाक़े में टीआरएस के कारकुन मुलविस है। यहाँ भी दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। पुलिस ने टीआरएस कारकुनों पर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें मुंतशिर किया। हल्के के कई मकामात पर रायदही के दौरान भी अहम जमातों की जानिब से वोटर्स में रुकूमत तकसीम किए जाने की इत्तला है। बाद मकामात पर अवाम ने जायद रकम देने पर ज्यादा रकम देने पर ही वोट देने पर बजीद रहे। गटूपल मंडल के रंगा तांडा के गांव वालों ने पोलिंग का बाइकआउट किया। बताया गया कि इस गांव में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। गांव वालों ने सड़क की तामीर और दीगर बुनियादी सहूलतों की फरहमी पर ही वोट देने का ऐलान किया। इसी तरह मरीगुड़ा मंडल के शिवनागुड़म चर्लागुड़म मौजूदात के अराजी मुतासरीन ने उनकी अराजी के बदले अच्छा मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए राय दही में हिस्सा नहीं लिया।
तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो मनुगुरु असेंबली हल्के के जमीनी इंतखाब से पहले रायदही के रहनुमायाना खतूत की खिलाफ वर्जी करते हुए हल्के में दीगर इलाकों के टीआरएस लीडरों की मौजूदगी का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज करने के लिए मनुगुरु जा रहे थे। पुलिस ने उनकी गाड़ी को मलकपेट इलाके में रोक दिया और उन्हें हिरासत में लेते हुए अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर पुलिस के साथ उनकी बहस और तकरार हो गई। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार हुई। बीजेपी कायदीन ने उनको रिहा करने का मुतालबा किया। पुलिस ने कहा कि एहतियाती तौर पर उनको हिरासत में लिया। बाद पुलिस ने बंडी संजय को सुबह में तेलंगाना बीजेपी दफ्तर भेज दिया। ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ నౌ చౌటుప్పల్ గల్లీలలో మేము చేసిన ట్రైన్ వాట్ల 2,000 వస్తువులు దొంగ కొడుకులు అర్ధగంట నుంచి పొరలు ఫోన్ చేస్తుంటే వస్తలేదు. मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाबात की पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टीआरएस के अरकान असेंबली को बीजेपी की जानिब से खरीदने की जो मुबैना कोशिश की गई और इस सिलसिले में मोइनाबाद फार्म हाउस का जो वाक़या है, इस सिलसिले में एक वीडियो रिलीज़ किया। इस वीडियो में इस पूरी बातचीत का ब्यौरा है। करीब 60 मिनट का 1 घंटे का वीडियो है। इसमें बातचीत बहुत साफ तरीके से रिकॉर्ड की गई। ये वीडियो पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो काफ़ी भारी दिल से ये वीडियो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात मुल्क में काफ़ी बिगड़ रहे हैं, जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, जो कि काफ़ी बेशर्मी की बात है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का कत्ल करने वाले लोग बहुत आसानी से, बहुत बेखौफ होकर पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी हालात से लोगों को वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है।
आज उन्होंने कहा कि वो ज़मीनी इंतखाबात की पोलिंग के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की गई थी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो प्ले किया, जिसमें वजीर आजम ये दावा कर रहे हैं कि उनके तृणमूल कांग्रेस के 40 अरकान असेंबली उनसे राब्ते में हैं। उन्होंने इस दौरान आज कैंपेन के दौरान पलवाई श्रवंती का एक फेक वीडियो, जो पलवाई श्रवंती कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनका एक फेक वीडियो उनसे वजीर आला से मुलाकात करते हुए एक वीडियो चलाया गया था। उन्होंने उसकी भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वीडियो फेक था, लेकिन उसके बावजूद भी इसे सोशल मीडिया पे चलाया गया। वजीर आला ने कहा कि इंतखाबात आते जाते रहते हैं, जीत हार होती रहती है। उन्होंने कहा कि टीआरएस को हुजूराबाद में और दुबाका में हार का सामना करना पड़ा, जबकि टीआरएस ने नागार्जुन सागर और हुजूर नगर का इंतखाब जीता था। उन्होंने कहा कि सिर्फ जीत का नाम ही जमहूरियत नहीं होती है। जो रुझान बीजेपी ने इस मुल्क में कायम किया है और कायम करने जा रही है, इससे लड़ना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इससे पहले भी और अभी भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो इन हालात पर काबू पाने और ऐसे वाक़यात पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि ये वीडियोस की कॉपी और सभी तफसीलात जो इस केस से जुड़ी हैं, जहां बीजेपी के कुछ ब्रोकर्स ने इन्होंने जो ये इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया ब्रोकर, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कुछ ब्रोकर्स के जरिए टीआरएस के एमएलएस को खरीदने की कोशिश की। इनके सभी तफसीलात चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अलावा सभी रियासतों के हाई कोर्ट्स के जजेस को और चीफ जस्टिस को भेजे गए हैं। इसके अलावा सभी वज़राए आला को इसकी कॉपी भेजी गई है। करीब 60 मिनट का वीडियो है। ये बातचीत फार्म हाउस में रिकॉर्ड की गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन वीडियोस में बाज़ाब्ता कह रही है कि हमने अब तक 8 चुनी हुई हुकूमतें गिरा दी हैं, कुछ और हुकूमतें गिराने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरी गैंग में करीब 24 लोग शामिल हैं और ये लोग इस हद तक जा रहे हैं कि उन्होंने एक एमएलए को खरीदने के लिए 100 करोड़ की पेशकश की है। साथ ही उन अरकान असेंबली को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, इसके अलावा बहुत से टेंडर्स देने की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये हरकतें जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और टीआरएस इस पूरे मामले को अवाम के सामने रखेगी। ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎట్టి పరిస్థితులలో ఇది కొనసాగడానికి వీల్లేదు. దీన్ని ఒక సింగిల్ కేసులాగా, ఒకటే ఒక కేసులాగా మాత్రం న్యాయ వ్యవస్థ చూడొద్దని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇంతమంది న్యాయమూర్తులు పంపిస్తున్న కారణం కూడా అదే. ఇంతమంది పత్రికాధిపతులకు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అధిపతులకు, చాలా ఏజెన్సీలకు, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు, అత్యున్నత రాజ్యాంగ వ్యవస్థలకు ఈ విషయం వాళ్ళ దృష్టిలోకి తెస్తున్న కారణం ఏంటంటే ఈ దేశంలో 600 సరే రాచకత వస్తుంది, భరించరాని హింస చెలరేగుతుంది, భారత సమాజం యొక్క ఉనికి ప్రశ్నార్థకమవుతుంది, శాంతి భద్రత విఘాతం ఏర్పడుతుంది. ఇవన్నీ ఎవడు చంపుతారో అర్థం కాని పరిస్థితి వస్తుంది. అటువంటి ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకుంటాయి. అనవసరమైనటువంటి అనారోగ్యకరమైనటువంటి అన్హెల్దీ సిచ్యువేషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ డిజైరబుల్. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संगारेड्डी में दाखिल हो गई। उन्होंने गणेशगुड़ा से इस यात्रा का आज सुबह 6 बजे आगाज किया और संगारेड्डी टाउन का अहाता करते हुए शाम में मौजूद सुल्तानपुर पहुंच गए। जग्गारेड्डी रुकन असेंबली संगारेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन और कारकुन सुबह 6 बजे शदीद कोहर और सर्दी के बावजूद राहुल गांधी के हमरा देखे गए। राहुल गांधी गणेशगुड़ा से पोतीरेड्डी पल्ली चौराहा पहुंचे और मकामी टिफिन सेंटर में नाश्ता किया। संगारेड्डी में राहुल गांधी का वालिहाना खैर मकदम किया गया। जगह जगह खैर मकदमी शय नशीन बनाए गए और मुख्तलिफ तबकात ने अपने रिवायती अंदाज में राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। संगारेड्डी टाउन में राहुल गांधी की झलक देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद सड़क के दोनों जानिब और इमारतों की छतों पर खड़ी नजर आई, जिनका राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के करीब जिस्मानी माजूरीन ने राहुल गांधी से मुलाकात की। खदीम बस स्टैंड राम मंदिर रोड पर गांधी खानदान से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया था, जिसका मुशाहिदा राहुल गांधी ने किया। भारत जोड़ो यात्रा में संगारेड्डी कांग्रेस सदर निर्मला जग्गारेड्डी, मीर जावेद अली, जे कंस्ट्रक्शन अरशद अली और दीगर कायदीन और कारकुनान हजारों की तादाद में मौजूद थे।
भारत जोड़ो यात्रा में 89 साल के एडमिरल रामदास साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए ये इतला दी और कहा कि कभी फौजी रहने वाला हमेशा फौजी होता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग फौजी ओहदेदार नौजवान को राह दिखा रहे हैं कि वो मिलकर आगे आएं और हिंदुस्तान को जोड़ें ताकि दस्तूर और जमहूरियत को बचाया जा सके। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब बुजुर्ग हमारा हाथ पकड़ते हैं तो उनका नाकाबिले तस्कीर जज्बा हमारे साथ होता है। भारत जोड़ो यात्रा सदके दिल से साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रामदास उनकी अहलिया ललिता रामदास का इस्तकबाल करती है। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस और मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने भी ट्वीट करते हुए एडमिरल रामदास साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो 89 बरस के हैं, अवामी काज के लिए अपनी बीवी और बेटी के साथ मिलकर मुसलसिल नाकाबिले तस्कीर मुहिम चला रहे हैं। वो पहले हिंदुस्तानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 57वें दिन में उनके साथ फासला तय किया। अब देखते हैं कुछ और खबरें। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने कहा है कि तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस के 4 तलबा ने हाल ही में इख्तिताम पजीर मेडिकल काउंसलिंग के पहले राउंड में मेडिकल सीट्स हासिल करते हुए तारीख बनाई। इन तलबा में तुहुरा मसूद, मोहम्मद सैफुद्दीन के रामबाबू को MBBS की सीटें हासिल हुई, जबकि श्रावण कुमार को BDS की सीट हासिल हुई। तहुरा मसूद की वालिदा ने कहा कि मेरे शोहर यौमिया उजरत पर काम करने वाले हैं। अगर टिमरीज की जानिब से नीट की कोचिंग नहीं दी जाती तो उनकी बेटी माशी हालात की वजह से इम्तिहान की तैयारी का ख्वाब भी नहीं देख सकती थी। उन्होंने अक़लियती अक़ामती स्कूल के क़याम पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना SPDCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रघुराम रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना का महकमा बर्क़ की मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां दही इलाकों और शहरी इलाकों में फ़र्क के बगैर 24 घंटे मियारी बर्क़ी सरबराह की जाती है। हैदराबाद मेट्रो जेल के दफ्तर में मुनक़िदा यौम बर्क़ी सारिफीन से खिताब करते हुए रघुराम रेड्डी ने कहा कि बर्क़ी सारिफीन के लिए उनके महकमे बर्क़ी ने कई नए असलाहत मुतारिफ किए हैं। SPDCL के हुदूद में सारिफीन के लिए 91 सेवा सेंटर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी खिदमात फराहम की जा रही है। नए सर्विस कनेक्शन की मंजूरी, टाइटल ट्रांसफर, एडिशनल लोड, बर्क़ी की सरबराही में खलल और दीगर मसाइल और शिकायत को ऑनलाइन के जरिए कबूल करते हुए उनकी यकसोई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बर्क़ी सारिफीन की जानिब से जो शिकायत मौसूल हो रही हैं उसकी निगरानी के लिए डायरेक्टर रामुलू को इंचार्ज मुकर्रर किया गया। बर्क़ी की सरबराही के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए 18,624 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि चंद बर्क़ी का अमले के जरिए उनके रवैये से कॉरपोरेशन का नाम बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सारिफीन के साथ गलत बर्ताव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बर्क़ी सारिफीन की शिकायत का आज़ाद फोरम के चेयरपर्सन जयराज और दिलीप कुमार ने अपने किताब में कहा कि बर्क़ी सरबराही में किसी किस्म के मसाइल पैदा होते हैं तो CGRF को शिकायत कर सकते हैं। దయచేసి మీరు గంగమ్మ రిక్వెస్ట్ మేము ఏం చేసేదలుచుకున్నామంటే ఇటువంటి तेलंगाना कैडर के लिए अलॉट 2020 के 8 IAS प्रोबेशनर्स ने तेलंगाना स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट का दौरा किया। यह दौरा हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल करने और पुलिस की कारकर्दगी से खुद को वाकिफ करवाने के लिए किया गया। प्रोबेशनर्स को कमांड कंट्रोल सेंटर की इंजीनियरिंग की खुसूसियात के साथ साथ क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर, टेक्नोलॉजी फ्यूजन सेंटर, CCTV एंड एनालिटिक्स फीचर से वाकिफ करवाया गया। जेर तरबियत ओहदेदारों ने म्यूजियम और हेलीपैड का भी मायना किया। बाद उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात की, जिन्होंने सिटी पुलिस की तारीख, मुख्तलिफ शोबेजात की कारकर्दगी और जराइम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशंस की अहमियत से वाकिफ करवाया। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर व तेलुगु देशम पार्टी के लीडर CH आयना पत्रुडू और उनके बेटे राजेश को पुलिस ने मकान की दीवार की तामीर के सिलसिले में हाईकोर्ट में फर्जी दस्तावेजात दाखिल करने पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों को CID पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया और उनको एलुरु जिला मुंतकिल कर दिया गया। CID ने महकमे आबपाशी के ओहदेदारों की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया था, जिनका कहना था कि मकान की दीवार के इंतजाम के मौके पर हाईकोर्ट में झूठा सर्टिफिकेट दाखिल किया गया था। दोनों पर रावनपल्ली आबपाशी नहर पर कब्जा करते हुए मकान की तामीर का इल्जाम है। साबिक वजीर की बीवी ने उनके शोहर और बेटे को बगैर किसी इत्तला के गिरफ्तार करने पर हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आयना पत्रुडू की जिंदगी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करें। అర్ధరాత్రి దొంగల వాళ్ళ గోడలు తూకి
దౌర్జన్యం చేసి ఎలా ఉందంటే అసలు ఈ పరిపాలన ఏంటో నాకు రాక్షస పరిపాలన ఉంది, బ్రిటిష్ పరిపాలన ఉంది. ఈ రోజు చూస్తున్నాం 3 గంటలకి 2:30-3 మధ్యలో వచ్చి గోడకి 200 మంది పోలీసులు ఇంటి లోపలికి వచ్చేసారు. వచ్చిన తర్వాత తలుపులు బదులు కొట్టేసి దౌర్జన్యం చేస్తుంటే మా చిన్న అబ్బాయి రాజేష్ మాల్లో ఉన్నారు, ఆయన కూడా బయటకు వచ్చి ఎవరు కావాలో మీరు అడిగితే నేను తీసుకొస్తాను, ఎందుకు మీరు తలుపు కొడుతున్నారని అడిగారు. అడిగితే వెంటనే ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి ఎంత దారుణం అంటే అండి, జోడులు ఉండవు, సోమాలు వేసుకుని ఉంటే గోడ మీద ఎక్కించి పునాది మీద ఎక్కించి ఆఖరికి లాస్ట్ ముళ్ళ కంపల తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేశారు. అయ్యన్న పాత్రి గారు ఏం తప్పు చేశారండి, రాజేష్ ఏం తప్పు చేశారండి? మేము గంజా వ్యాపారం చేసామా, లేకపోతే దౌర్జన్యం చేసామా? దొంగల మూడల్లా తీసుకొచ్చి పోలీసులు దొంగల్లా తయారయ్యి ఒక పోలీసు వాళ్ళు రాలేదు, ఎవరు కూడా ఐడెంటిటీ కార్డు లేదు, చూపించలేదు, తాగేసి వచ్చారండి. ముఖ్యంగా నేను చెప్తున్నాను, పోలీసులు తాగేసి వచ్చారు. చాలా మంది తాగేసి ఎందుకు వచ్చావు, నువ్వు ఆ స్మెల్ ఏంటి, ఇది పద్ధతేనా, నువ్వు గవర్నమెంట్ కుటుంబం ఇంట్లో. आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी समीर शर्मा सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास के मौके पर बीमार पड़ गए, जिस पर उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया। डॉक्टर शर्मा का सेहत के मसाइल पर हैदराबाद के खानगी दवाखाने में हालिया दिनों के दौरान इलाज किया गया था और दवाखाने से डिस्चार्ज होने के बाद वो ड्यूटी पर रुजू हुए थे। राजेंद्र नगर इलाके में खातून के गले से तलाई चेन छीनने की वारदात पेश आई, जिससे मकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। मकामी अफराद के मुताबिक बाइक पर पहुंचे 2 अफराद ने एक खातून जिनकी शिनाख्त प्रेमावती पेट की रहने वाली चंद्रकला के तौर पर की गई, उनके गले से तलाई चेन छीन ली और फरार हो गई। ये खातून बस्ती दवाखाने में काम करती है। ये खातून खाना खाने के लिए घर जा रही थी कि ये वाकया पेश आया, जो इस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके रहजनों की तलाश शुरू कर दी। इस वीडियो की बुनियाद पर पुलिस मुलाजिमीन इन रहजनों की तलाश कर रहे हैं। जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के देवटीपल्ली के हुदूद में कौमी शाहराह पर आज सुबह की अवली सातों में उस वक्त पेश आया जब खानगी ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में बस में सवार 10 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए महबूबनगर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट राम किशन की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। जख्मियों में एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जा रही है। यह बस आंध्र प्रदेश के पुलिवेंदुला से हैदराबाद जाने के दौरान पेश आया। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया। जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के अंदौल मंडल के कुंसानपल्ली में नांदेड़ अकोला कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब एक आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे की वजह कोहर समझी जा रही है। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत का काम किया। इस हादसे में 35 साला दिलीप, उनकी बीवी 28 साला विनोदा, बेटी 5 साला सुपुत्रिका और 1 साला लड़का खंसी हलाक हो गए, जो शहर हैदराबाद के जीडी मेटला इलाके के रहने वाले हैं। कोहर की वजह से गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जिले विकाराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के धरूर मंडल के मजाफाती इलाके केरेली में उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 अफराद की मौत हो गई और 4 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जख्मियों को विकाराबाद अस्पताल मुंतकिल किया। मरने वालों की शिनाख्त रवि राठौर और जमील के तौर पर की गई। महलूकीन का ताल्लुक रेगुंदी इलाके से है। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके नामालूम गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। దారూర్ మండలం బాచారం దగ్గర ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రేగొండి నుంచి వస్తున్న ఒక ఆటో AP07 TF 5185 ఆ వెహికల్లో మొత్తం డ్రైవర్తో సహా 11 మంది ఉన్నారు. దాళ్ళు మదనంతపూర్ తాండా పెద్దెమూరు మండలం నుంచి లేబర్ వర్క్ గురించి వికారాబాద్ వస్తుంటే బాచారంకి ఉదయం సుమారు 8 గంటల సమయంలో రాగానే అక్కడ ఎదురుగా వస్తున్న ఒక లారీ అతివేగంతో వచ్చి వాళ్ళని హిట్ చేయడంతో దాంట్లో ఉన్న ఆటో డ్రైవర్తో
तेलुगु फिल्मों के अदाकार व सियासतदान पवन कल्याण के बाउंसर्स के साथ झगड़े के इल्जाम में 2 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला यह है कि रोड नंबर 36 बंजारा हिल्स पर वाक़ एक होटल से रात देर के 2 नौजवान चौधरी और आदित्य दावत के बाद अपने दीगर 3 दोस्तों के साथ वापस लौट रहे थे। वो जैसे ही पवन कल्याण के घर के पास पहुंचे, अदाकार के बाउंसर्स वेंकटेश और राकेश ने नौजवानों से गाड़ी बाजू हटाने को कहा। इस मसले पर उनके दरमियान झगड़ा हुआ। बाउंसर्स ने पुलिस से शिकायत की कि पुलिस ने मकाम में वाक़े पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया और कार के नंबर की मदद से शिनाख्त करते हुए 2 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अपने साथी के साथ मिलकर पहले आशिक को इमारत से धकेल देने वाली टीवी अदाकारा को हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ गुड़ा श्री कृष्णा नगर का रहने वाला तिरुमला रेड्डी सूर्य नारायण फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया करता था। उसके साथ नागावर्धनी भी काम किया करती थी। 4 साल तक वो शादी के बगैर एक दूसरे के साथ रहे। बाद आपसी इख्तलाफात के सबब वो दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद नागावर्धनी को दासरी श्रीनिवास रेड्डी से मोहब्बत हो गई और वो दोनों साथ रहने लगे। एक ही अपार्टमेंट में नागावर्धनी और उसका साबिक आशिक के फ्लैट से उनके दरमियान मुसलसिल झगड़े हो रहे थे। 2 रोज कबल भी झगड़ा हुआ और पहले आशिक ने लड़की से दूसरे आशिक को छोड़कर उसके साथ रहने को कहा। इस मसले पर उनमें झगड़ा हुआ, जिसके बाद नागावर्धनी और उसके दूसरे आशिक श्रीनिवास रेड्डी ने मिलकर सूर्य नारायण रेड्डी को मंसूबाबंद तरीके से दूसरी मंजिल से ढकेल दिया। ऐसा इल्जाम लगाया गया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया और इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज है। इस मामले में पुलिस ने लड़की और उसके दूसरे आशिक के खिलाफ केस दर्ज करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पेंडिंग चालान की रकम अदा करने के मसले पर मुलाजिमी ने पुलिस से बहस पर उतरने और उनके साथ नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल करने के इल्जाम में एक शख्स को शहर की एक अदालत ने 15 दिन कैद की सजा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना आयद किया। तफसीलात के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान बेगमपेट इलाके में एक मोटरसाइकिल को रोका गया, जिस पर 3 चालानात पेंडिंग थे। गाड़ी सवार से चालान की रकम अदा करने को कहा गया, जिस पर वो बहस व तकरार करने लगा। इस हरकत की मंजरकशी करने वाले मुलाजिम में पुलिस के साथ भी उसने बदसलूकी की। इस मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस की शिकायत पर गाड़ी सवार के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी के बाद उसे हाजिर अदालत किया गया। बेगमपेट पुलिस ने बताया कि फाजिल मजिस्ट्रेट ने गाड़ी सवार जी हरिदास को 15 दिन कैद की सजा सुनाई और जुर्माना आयद किया। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।